हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्यागुरु से। स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। आपको पता है बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आरबीआई का, जो कि 3rd नंबर का है, जिसके अंदर रेट्स के अंदर चेंज आया है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन चेंज हुए हैं, अभी पहले वाले ने रिजाइन कर दिया है, ऐसे क्वेश्चंस, या फिर रवांडा के प्रेसिडेंट जो हैं नए बने हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने वाले टाइप के हैं। स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो देख पाएं। वीडियो एंड तक इसलिए देखिएगा क्योंकि मैं एंड पे रिवीजन कराऊंगी, तो एक क्वेश्चन के आंसर्स एटलीस्ट ऐसा हो जाएगा कि शायद आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है राजीव कुमार हैज बीन अपॉइंटेड। पहले सुनिए, हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले नीति आयोग की। तो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। दैट मीन्स हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चेयरमैन है नीति आयोग के। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उस रैंक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वाइस चेयरमैन के रैंक की, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रैंक है। तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, जो पानागढ़िया जी जो पहले वाइस चेयरमैन थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो पानागढ़िया के रिजाइन करने पर, मिस्टर पानागढ़िया के रिजाइन करने पर राजीव कुमार को बना दिया गया है नीति आयोग का वाइस चेयरमैन। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, कहता है मिस्टर वेंकैया नायडू इज। आपको पता है मिनिस्ट्री हैंडल कर रहे थे वो पहले, लेकिन हमने कहा अभी वो बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 13th नंबर के हैं, याद रखिएगा। मैंने क्या कहा, सुन लीजिए। मिस्टर वेंकैया नायडू 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ERAKAM स्टैंड्स फॉर। पहले सुनिए, यहां पर मैं लिख रही हूं इसको, इसका पूरा नाम कि क्या है। बेसिकली देखिए, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी। अब ये क्या है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी में हो क्या रहा है, जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उन्हें दिया जा रहा है पोर्टल, जिसके ऊपर वो अपना एग्री प्रोड्यूस बेच पाएंगे, मतलब जो भी उनका कृषि उत्पादन होता है वो प्रोड्यूस वो बेच पाएंगे। किसके ऊपर? मैंने बताया ERAKAM, रकम आप पढ़ सकते हैं ऐसे। मैंने कहा राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी पर किसान अपना एग्री प्रोड्यूस बेचेंगे। नेक्स्ट पढ़िए क्या कहता है, रेपो रेट। वही जो आपको बता रही थी 3rd नंबर का, हमने कहा बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट कम हुई। रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट कम हुई, तो ये हो गई 6। हमने कहा रेपो रेट 6 हो गई है। रिवर्स रेपो 5.75, ये भी 25 पॉइंट कम हुई। 5.75 जो कि 25% कम हुई। रेपो 6, रिवर्स रेपो 5.75। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट की बात कर रहे हैं 6.25%। बैंक रेट और MSF रेट सेम है, बैंक रेट भी 6.25% है। 25 बेसिस पॉइंट का चेंज है। लेकिन अगर आपको बता दूं, कैश रिजर्व रेशो मतलब CRR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मतलब SLR, ये 20 है। ये दोनों ही अनचेंज्ड हैं, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। दोबारा याद करना ही पड़ेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है।
हमने कहा रेपो 25 बेसिस पॉइंट कम तो 6, रिवर्स रेपो 25 बेसिस पॉइंट कम तो 5.75, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.25%, बैंक रेट 6.25%। यहां तक 25 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन हुआ है, कमी आई है, लेकिन सीआरआर और एसएलआर अनचेंज्ड है। सीआरआर 4% ही है और एसएलआर 20% ही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हिरोशिमा डे। अगर आपको पता हो तो हिरोशिमा, ये कौन सी बात हो रही है, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, बुक्स में ही चैप्टर था। ये दिया होता है एक्चुअल में कि यूएस ने जापान में हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब फेंक दिया। वो जगह हिरोशिमा है जिस पर बम फेंका गया। तो 6 अगस्त 1945 की बात होती है। तो हम कह रहे हैं कि वो 6 अगस्त है जिस डेट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, द डे व्हेन हिरोशिमा अटैक हैपेंड। जिस दिन यूएस ने हिरोशिमा पर अटैक किया था ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, 6 अगस्त को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। 6 अगस्त को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हिरोशिमा डे। और हिरोशिमा डे क्यों ऑब्जर्व किया जाएगा, ये आप सबको पता है कि यूएस ने एटम बॉम्ब फेंका था, इसीलिए हिरोशिमा डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। 6 अगस्त को ही फेंका था, इसीलिए हिरोशिमा डे 6 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। बिम्स्टेक, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दोबारा सुनिए, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट। आप इसको पॉपुलरली बिम्स्टेक के ही नाम से जानते हैं। मैंने एक्सपैंडेड फॉर्म इसीलिए बताया है कि कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको पता हो कि वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। मैंने कहा फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट कहां पर हुई, काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल, काठमांडू नेपाल। ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स का मीटिंग का वेन्यू पूछा जा रहा है। ब्रिक्स के ट्रेड मिनिस्टर्स की मीट का वेन्यू पूछा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं शांघाई चाइना की। ब्रिक्स के ट्रेड मिनिस्टर्स, पहले ना ये ब्रिक्स बहुत आता रहता है न्यूज में, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए है आपको। मैं यहाँ पर ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग की बात कर रही हूँ कि कभी आप उसको फॉरेन मिनिस्टर्स या कुछ और बना दें। ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग है ये, ब्रिक्स के ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग है। शांघाई चाइना की बात हो रही है। ये शांघाई चाइना। सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बहुत कॉमन टर्म, आपको पता होगा। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कमिटी ऑन फेयर मार्केट कंडक्ट का हेड। पहले सुन लीजिए, हम जो बात कर रहे हैं फेयर मार्केट की, कि कोई भी गलत तरीके से ट्रांजैक्शन हो गई, कोई भी गलत तरीके से ट्रांजैक्शन ना हो, मार्केट के ऊपर सर्विलेंस बढ़ाया जा सके, उसे इंप्रूव किया जा सके मार्केट पे सर्विलेंस को, तो एक कमेटी बनाई गई। सेबी की एक कमेटी बनाई गई जिसके हेड कौन बनाए गए हैं, क्वेश्चन ये है। तो सेबी नाम से देखिए पता चल जाता है, मेरे कुछ बताने वाली बात नहीं है। फेयर मार्केट लिखा है यहाँ पर, तो फेयर मार्केट का मतलब ही हम ये बताना चाह रहे थे कि सर्विलेंस बढ़ाना है मार्केट के ऊपर, ताकि कोई भी गलत ट्रांजैक्शन ना हो पाए या गलत ट्रांजैक्शन पे वॉच रखा जा सके। हमने कहा इसके हेड बनाए गए हैं टी.के. विश्वनाथन। तो अभी हमारे लिए बात तो एविडेंट हो जाएगी कि ये विश्वनाथन कमेटी है, सेबी कमेटी ऑन फेयर मार्केट कंडक्ट। उल्टा करके क्वेश्चन आ जाएगी, टी.के. विश्वनाथन कमेटी किससे रिलेटेड है, टी.के. विश्वनाथन कमेटी किससे रिलेटेड है। तो क्या हम आंसर दे सकते हैं कि वो सेबी के फेयर मार्केट कंडक्ट से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा हम क्या कह रहे हैं, सेबी कमेटी जिसका जो किनको कौन हेड कर रहे हैं, टी.के. विश्वनाथन हेड कर रहे हैं, जो फेयर मार्केट कंडक्ट पर बनी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कमिटी ऑन डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क, कमिटी ऑन डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज। डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज के लिए कमिटी बनाई गई है बी.एन. श्री कृष्णा, जो कि एक्स जज थे सुप्रीम कोर्ट के। मैंने कहा मतलब जस्टिस बी.एन. श्री कृष्णा
तो ये श्री कृष्णा कमिटी, दोबारा से हमने कहा कमिटी ऑन डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क पे या डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज पे कमिटी बनाई गई है। जस्टिस BN कृष्णा, श्री कृष्णा हेड करेंगे इन्हें। और भारत 22 क्या है, भारत 22 क्या है, पहले सुन लीजिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, हमने कहा भारत 22 क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, व्हाट डज इट मीन? हम बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में समझने वाले, हम कह रहे हैं कि इंडिया का मतलब भारत का, हमारी गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का शेयर लिया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने 22 कंपनीज के अंदर। हमने कहा इंडियन गवर्नमेंट ने 22 कंपनीज के अंदर भारत 22 कंपनीज में शेयर लिया हुआ है, जिस शेयर को बेसिकली डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है, डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है। भारत 22 का मतलब 22 कंपनीज हैं, 22 कंपनीज जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, जिसे डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसे बेचा जा रहा है। आप अगर एज एन इन्वेस्टर अगर आप वो शेयर लेते हैं तो आप ये समझिए आप क्या लेने वाले हैं, आप ETF लेने वाले हैं, ETF यूनिट्स लेने वाले हैं। आप क्या लेने वाले हैं, यूनिट्स आप खरीदेंगे। हमने कहा आप अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप वो 22 जो कंपनीज है जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट किया हुआ है, हमने कहा आप उसकी यूनिट्स खरीदेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्ट कर रही है अपना शेयर, तो आप उसका अगर शेयर ले रहे हैं तो आप यूनिट्स ले रहे हैं बेसिकली। अच्छी बात यह है कि यूनिट्स वो म्यूचुअल फंड्स जैसी तो हैं, लेकिन मैंने कहा यहाँ पर लिक्विडिटी ज्यादा है। लिक्विडिटी ज्यादा का मतलब क्या है कि आप उसे बेच भी पाएंगे स्टॉक एक्सचेंज में और आप इसे खरीद भी पाएंगे। बेचना खरीदना पॉसिबल है, बेचना खरीदना पॉसिबल है इन यूनिट्स को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर वाली हैं। एक्चुअल में ये 22 कंपनीज 6 सेक्टर्स की हैं, मतलब 6 सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर्स के अंदर जो 6 सेक्टर्स हैं उन्हीं में से सारी की सारी 22 कंपनीज हैं जिनका शेयर कुछ स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, जिसे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्ट कर रही है। बस मैंने कहा भारत 22 इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इस क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही था, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए रेलेवेंट बात कि आपको अगर पता ही नहीं है, मैंने ये बात लिख दी, अगर आपको समझ ही नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी शायद आ गया होगा आपको समझ। पॉल कागामे हैज वन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन रवांडा, बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। किसकी बात हम कर रहे हैं, पॉल कागामे हैज वन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन रवांडा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, रवांडा के नए प्रेसिडेंट कौन, रवांडा के नए प्रेसिडेंट कौन, पॉल कागामे। अब ये बात जो मतलब मैं मेंशन करना चाह रही हूँ, ये बस ये री इलेक्टेड है, ये याद रखिएगा, री इलेक्टेड है, दोबारा से यही प्रेसिडेंट बन गए हैं, नए नहीं है। मतलब जो पहले प्रेसिडेंट थे अब दोबारा वही प्रेसिडेंट बन गए हैं, पॉल कागामे। WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिल वेट टाइटल विनर। अब ये तो और हमारे लिए इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं बॉक्सर विजेंदर सिंह की, बॉक्सर विजेंदर सिंह की, जिन्होंने हराया चाइना के जुल्फिकार को, जिन्होंने हराया चाइना के जुल्फिकार को, मय्यम ताली, पूरा नाम ऐसा है मय्यम ताली। तो जुल्फिकार मय्यम ताली को हराया है विजेंदर सिंह ने, तो ये बहुत बड़ी बात है, इवेंट भी अच्छा और बड़ा। WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिल वेट टाइटल विनर, बस ये याद रखिए, हराया चाइना के जुल्फिकार को किसने, बॉक्सर विजेंदर सिंह ने। रिवाइज कर रहे हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जरा पढ़िए क्या कह रहा है। राजीव कुमार जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बन गए हैं पानागढ़िया जी के रेजिग्नेशन के बाद, मिस्टर वेंकैया नायडू जो 13th वाइस प्रेसिडेंट बन गए। हमने कहा था राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, जो हमने कहा था जो एक पोर्टल है जहां पर किसान अपना एग्री प्रोड्यूस बेचेंगे। मैंने क्या बताया था, राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी। रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट कम हुआ, 6 हो गया। रिवर्स रेपो 25 बेसिस पॉइंट कम हुआ, 5.75 हो गया।
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.25, बैंक रेट 6.25, कैश रिजर्व रेशो 4 और 20 स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। बिम्स्टेक के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट काठमांडू नेपाल, शंघाई चाइना। ब्रिक्स के ट्रेड मिनिस्टर्स का मीट। सेबी कमिटी जो फेयर मार्केट कॉन्डक्ट पर बनेगी, जिसे हेड कर रहे हैं टीके विश्वनाथन। और मैंने बताया कमिटी ऑन डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज, कौन हेड करेंगे कमिटी? जस्टिस BN श्री कृष्णा। उसके बाद मैंने बोला भारत 22 क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। उसके बाद रवांडा के नए प्रेसिडेंट पॉल कागामे और WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडलवेट टाइटल विनर बॉक्सर विजेंद्र सिंह। रैप अप कर रहे हैं।